आज मैंने अपने साथ बुलाया है शाइस्ता को। अस्सलाम शाइस्ता। कौन से एंगल से क्या कवर हो रहा है और उसके बाद उसका यूज कैसे हो रहा है? बिल्कुल, अल्लाह ताला ने हमें बनाई है ऐसा है, ठीक है। तो वाकई आपको अजीब सा लगेगा अगर आपको जिस एग्जैक्टली चिन वाली बात मुझे याद आ रही है कि उन्होंने हल्का सा चिन ऐसे मैंने लिखा होगा। अल्लाह ताला ने तख्लीक से मना किया है क्योंकि तख्लीक करने वाला, एक चीज़ को क्रिएट करने वाला अल्लाह ताला है। आपको भी रेड काइट को देखने फ्लाई करते हुए, खास तौर पर अगर हवा करते थे, हवा में जब एक जगह ठहर जाते हैं तो इतनी खूबसूरत वो बर्ड है, मुझे इसकी फ्लाइट बहुत पसंद है। और एक जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट लगा बर्ड्स के मुताबिक, डक्स के मुताबिक, आप जितनी कलरफुल देखेंगे ना सब मेल है, तो वो फीमेल को किस तरह से राजी करते हैं, पूरा डांस सिखाते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट इज नॉट जस्ट अ वर्ड। अल्लाह ताला ने मर्द को हमसे एक स्टेप ऊपर अगर रखा है तो कुछ सोच समझ के जब हम हिजाब लेते हैं ना, खासतौर पे इस मुल्क में होते हुए, आप किसी इस्लामिक कंट्री में नहीं है, आप जिस तरह के भी मतलब अपने आप कैरी कर रहे हैं, जो भी बात कर रहे हैं ना, तो लोग आपको गाली नहीं निकालेंगे, लोग आपके दीन को गाली निकालते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कुछ मज़ेदार सी बातें एक दफ़ा फिर से। आज का मौजू क्या था? आज का मौजू मैंने बहुत सोचा और फिर मैंने सोचा कि जब हम अपनी ज़िंदगी के बहुत ही कुछ ऐसे पल जिनको हम हमेशा कैद रखना चाहते हैं कि हम, कोई आपकी शादी है, कोई बर्थडे है, कोई किसी एनिवर्सरी है, आप चाहते हैं हर चीज़ परफेक्ट हो, आप कपड़ों से लेके मेहमानों तक, और जो सबसे मेन चीज़ होती है वो थी कैमरा, कि आपका एक एक लम्हा उसमें कैद हो। आप सालों बाद भी देखें तो आप उसको देख के खुश हों और आपकी मेमोरीज आपके पास हों। हम हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, लेकिन आपने कभी सोचा है कि आप जब अपनी इन सब मेमोरीज को कैद करने के लिए किसकी का इंतखाब करते हैं? आप सोशल मीडिया पे उनके फॉलोअर्स देखते हैं, आप किसी की रिकमेंडेशन लेते हैं, या आप ये देखते हैं कि वो एक्चुअल बंदा है कि बंदी है? क्योंकि बहुत सी बच्चियां हिजाब करती हैं और वो चाहती हैं कि हमारी वीडियोस, हमारी फ़ोटोज़ इधर उधर ना जाएं, क्योंकि आपको पता है कि बहुत से मिसयूज़ भी होते हैं। अब तो एआई का ज़माना है, हर चीज़ जो है कुछ से कुछ बन जाती है। फिर हम लेडीज़ ओनली फंक्शंस करते हैं जिनमें हमारी सोच होती है कि वहाँ पे कोई बंदा ना हो, लेकिन दो ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पे हम लोग थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। एक होता है कैमरामैन और दूसरा होता है डीजे। उनके सामने हिजाब पे उतर जाते हैं, उनके सामने हम डांस भी कर लेते हैं कि हमारी मेमोरीज जो हैं वो बन रही हैं। लेकिन अगर आपको ये पता चले कि आपके पास डीजे भी लेडी है और आपके पास कैमरा पर्सन जो है वो भी लेडी है, तो कितना पीस ऑफ माइंड होता है, कितना सुकून होता है। तो इन्हीं सब चीज़ों पर बात करने के लिए आज मैंने अपने साथ बुलाया है शाइस्ता को। अस्सलाम वालेकुम शाइस्ता। मैंने इतनी लंबी तमहीद बांधी है लेकिन ये बात करना ज़रूरी थी। बिल्कुल। और वही बात है कि हम बहुत कुछ देखते हैं, लेकिन हम इन चीज़ों पे थोड़ा सा जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। बिल्कुल, गुजरते जाते हैं, इन चीज़ों का ख्याल नहीं करते, सही चीज़ों का ख्याल नहीं करते। और मैंने बहुत से ऐसे फंक्शंस की वीडियोस देखी हैं जहाँ पे सिर्फ औरतें होती हैं और बाद में वो सब सोशल मीडिया पे होता है, और वो एक कैमरा, प्रोफेशनल कैमरे का, जो कैमरा को आप देख के अपने डांस कर रहे होते हैं या अपनी हिजाब उतारे होते हैं, वो सब वीडियोस वो होती हैं। बिल्कुल, सब वायरल हो सकता है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो इसमें आपका जो भी फोटोग्राफी है, फोटोग्राफी है, एज अ कैमरा पर्सन में बात करती हैं, बहुत बड़ी अमानत होती है। बिल्कुल, बहुत बड़ी अमानत होती है, और मैं आई टेक प्राइड इन इट कि मुझे इसलिए ज़्यादा अच्छा लगता है काम करना, क्योंकि जब मैं पिक्चर्स ले रही होती हूँ लेडीज़ ओनली फंक्शन में, तो वो कैमरे से लेकर एडिटिंग तक वो सिर्फ मेरे सामने होती है। मेरे कैमरे से मेरे लैपटॉप में जाएंगी, वहाँ से एडिट होंगी, क्लाइंट तक पहुँचेंगी, और वो सारा बेसिकली लेडीज़ ओनली, उस टाइम भी लेडीज़ ओनली ही रहता है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात होती है। और जब मैं पिक्चर्स वगैरह खींचती हूँ, जब एडिट करती हूँ, खास तौर पे डिलीट में और नॉट, हो सकता है कुछ फोटोग्राफर्स को ये बात अच्छी ना लगे, मगर उसमें बहुत कुछ देखने को आता है जिसमें मैं खुद बहुत अनकंफर्टेबल हो गई थी, और आई वाज लाइक
मैं शुक्र कर रही थी कि अल्हम्दुलिल्लाह कि चलें आप एटलीस्ट लेडीज़ का फंक्शन है, उनको एक उनकी खुशी आप दे सकते हैं एक प्राइवेसी के साथ। प्राइवेसी के साथ, बिल्कुल। क्योंकि जब हम किसी कैमरामैन को हायर करते हैं हमें उस वक्त एक बंदा नज़र आ रहा होता है जो आपकी मूवी बना रहा है या आपकी फ़ोटोज़ खींच रहा है, लेकिन उनके पीछे उनकी टीम में कौन कौन है वी डोंट नो। वो खुद बैठ के काम कर रहे हैं, वो कहीं सेंड कर रहे हैं समटाइम, क्योंकि हम लोग यूके में बैठे हैं, बहुत से लोग तो होते हैं जो अपनी कॉस्ट कट करने के लिए बैक होम से काम कराते हैं। वो पाकिस्तान से कराएंगे, इंडिया से, बांग्लादेश से, किसी भी ऐसे कंट्री पे जहाँ पे उनकी कॉस्ट कम आती है, तो वो सब कुछ उधर भेजते हैं कि वहाँ से सब रेडी होके आ जाए और हम सिर्फ प्रोडक्शन का काम करते रहे, एडिटिंग पीछे से होती रहे। बिल्कुल, एंड रिजल्ट देना होता है। एंड रिजल्ट देना होता है। तो जो टीम पीछे एंड पे बैठी है आपको नहीं पता वो कौन है। जी बिल्कुल, यहाँ आपकी आदत है कमिटमेंट आती है। मैं इसलिए ज़्यादा बिल्कुल हिजाब करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो आई नो हाउ इट फील्स। तो मुझे इस चीज़ का बहुत ख्याल रहता है कि जो हिजाब करती हैं तो उसका हम रिस्पेक्ट करें। हमने कमिटमेंट किए हुए तो उस कमिटमेंट को हम पूरा करें, उनकी हिजाब को रिस्पेक्ट करें। अगर वो हमें हायर करें किसी वजह से तो हम उस चीज़ को पूरा फॉलो करें। मेरे पास अभी ज़्यादातर सोशल मीडिया में लगाने के लिए भी कुछ नहीं है, इसीलिए नहीं है क्योंकि वो मैं क्लाइंट की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करती हूँ। अगर किसी नए क्लाइंट ने मेरा काम देखना होता है तो मैं उससे इन पर्सन मिलती हूँ लेडी से, और फिर मैं उनको दिखाती हूँ कि आप यहाँ मेरे सामने ही देख ली मेरे फ़ोन पे, क्योंकि मैं तस्वीरें शेयर नहीं कर सकती हूँ। बिल्कुल। और आप देखें आजकल इस चीज़ को प्रमोट करना कितना मुश्किल है, क्योंकि हर कोई देखता है इसके फॉलोअर कितने हैं, इसका काम कैसे। मैंने भी छोटी से छोटी कोई चीज़ करनी हो, फर्ज करें मैंने कोई डेकोर लेना हो तो मैं ये देखती हूँ चलो मैं इसके पेज पे जाके देखो फॉलोअर कितने या इसने क्या क्या सेटिंग की हुई है। तो अगर मुझे उसके पेज पे कुछ मिलेगा ही नहीं, मैं सोचूंगी यार एग्जैक्टली आई गो टू समवन एल्स। तो वो कितना मुश्किल काम है। लेकिन आई थिंक सबसे पहले जो भी अपने लिए चूज कर रहा है, अब वो लड़की है, लड़की की अम्मी है या उसके पेरेंट्स हैं, जो भी कैमरा पर्सन को चूज कर रहे हैं, उनको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। हम बहुत सी चीज़ों में ये चीज़ भूल जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि देखें अब आप मेरे सामने बैठी हैं, मेरे हाथ में कैमरा है, मैं आप बैठी हैं और मैं बना रही हूँ। अब आपको नहीं पता कि मैं आपकी कहाँ से क्या क्या बना रही हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, यही बात है, कौन से एंगल से क्या कवर, हाँ, कौन से एंगल से क्या कवर हो रहा है और उसके बाद उसका यूज़ कैसे हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात है कि नहीं, इसमें माइंड करने वाली बात भी नहीं है कि एडिटिंग के टाइम वाकई कुछ ऐसी चीज़ें आई मेरे सामने क्या वो शॉक, मतलब हंसी भी हूँ मैं, इट्स नॉट नाइस, मगर फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें थी कि अनबिलीवेबल कि जो कैमरामैन होता है वो किन किन चीज़ों को एक्सपोज होता है। तो मैं खुद बहुत अनकम्फर्टेबल हुई इस चीज़ के लिए। अगेन मैं किसी भी अपने ऑडियंस को मैं बिल्कुल अनकम्फर्टेबल नहीं करना चाहती। दे आर मोर देन वेलकम टू हायर मेल फोटोग्राफर जो भी करते हैं। बिल्कुल, इनमें से अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया। हाँ, क्योंकि हम ये नहीं कहते कि आप मेल के पास जाए ना, वो बहुत बुरे हैं। जी नहीं, वी डोंट से दैट, वो सारे खिलाफ हो जाएंगे मेरे। उनको होगा कि बस ये पता नहीं अपने आप को प्रमोट करने के लिए हमें गलत लगने। लेकिन आप देखें हमारी शादी की मूवीज जो हैं वो भी मेल ने ही बनाई हैं। बिल्कुल, हमारी मेरी भी बिल्कुल, आपकी भी बनाई होगी, मेरी भी मेल नहीं बनाई है। एक्चुअली मेरी तो फैमिली में मेरे ननिहाल साइड पे आधे लोगों का काम यही है। मतलब दे वर वेरी फेमस इन देयर एरिया टू डू दिस थिंग, और सब बहुत से लोग उन पे ट्रस्ट करते हैं। बहुत से लोग, मैं कहती हूँ 99-100% पीपल उन पे ट्रस्ट करके उनको बुलाते थे कि आप हमारी शादी की वीडियोस बनाए, और वो करते हैं और वो माशाल्लाह अभी तक करते हैं। लेकिन जो बच्चियां हिजाब करती हैं, ठीक है, अब फर्ज करें वो ढोल की नाइट कर रही हैं, अब उसमें वो चाह रही हैं चलो यार आज मैं जो है मैं हिजाब नहीं लेती हूँ, सिर्फ लेडीज ओनली है, और फिर उसके लिए उसको स्पेशली एक फीमेल ढूंढनी पड़ती है कि वो आके बनाए ना। तो मैंने देखा मेरी फैमिली में इसी तरह शादी थी, हिजाबी बच्ची थी, उसकी जब ढोल की और निकाह की थी, घर में थी, तो उसने फीमेल को बुलाया हुआ था, लेकिन शादी में मेल था क्योंकि वो पूरा ओवरऑल फंक्शन था वार्ता था। हाँ, बट आप फीमेल के साथ ज्यादा कंफर्टेबल होते हो। बिल्कुल। और अभी ये भी ऐड करना चाहूंगी, आप देखें कि फीमेल फोटोग्राफर्स पहले कम थे, और हमारे लिए एक बहुत बड़ा स्टेप है घर से बाहर निकलना। बिल्कुल, एज अ फोटोग्राफर ही बिल्कुल बहुत बड़ा चैलेंज है। हाँ, ऊपर से हिजाब में वो कुछ बातें दो मिलती नहीं ना, सेट नहीं होती। तो जहाँ तक अभी सीख रहे हैं हम लोग, जितना दिन सीख रहे हैं, हल्का हल्का सीख रहे हैं, जितना पता है आप डिस्प्ले करने से मना है, आप पिक्चर्स लें, मेमोरी से बनाए, उनको आप अपने साथ सेव कर लें। ठीक है, तो बस जितनी भी मतलब कॉन्फ्लिक्ट है इसको दीनी
बात उसको तो हम हाँ जी अच्छा रखूंगी, इससे पहले कोई फतवा जारी हो जाए। बिल्कुल, क्योंकि मैंने भी बहुत साल पहले किसी से पूछा था, क्योंकि मैं अपने घर में पिक्चर्स लगाना चाह रही थी, तो मैंने बड़ा मतलब था तो Research बच्चों की रिसर्च, तो मैंने किसी कोई एक ऑथेंटिक सोर्स थे, मैंने उनसे पूछा कि क्या इसका आप मुझे बताएं क्या है ना, तो उन्होंने कहा देखें अल्लाह ताला ने तख्लीक से मना किया है, क्योंकि तख्लीक करने वाला, एक चीज़ को क्रिएट करने वाला अल्लाह ताला है, ठीक है। अब जो होती है ना पेंटिंग, वो आप एक चीज़ तख्लीक कर रहे हो, यू आर क्रिएटिंग समथिंग, जी अल्लाह ताला ने उससे मना किया है। जो तस्वीरें हैं ना, ये हमारा अक्स है, ये क्रिएशन नहीं है, ये हमारा हाँ ये कॉपी है, ये एक हमारा अक्स है, तो उसकी मनाही नहीं है जी। उन्होंने मुझे ये बताया। देखिए बहुत सी शादियों में मैंने देखा है कि वो लोग इतने पर्टिकुलर होते हैं कि हमारी पिक्चर्स ना कोई ले, कि आप बाहर एक स्टॉल लगा होता है, वो आप स्टॉल नहीं होता, एंट्री पे ही होता है, कि वो आपका जो कैमरा है उसको कवर करके वो बंद कर देते हैं, यू कैन नॉट टेक एनी पिक्चर। बहुत से लोग अनाइब भी होते हैं अक्सर, लेकिन जो जिसकी शादी है वो उसमें कंफर्टेबल, बिल्कुल ठीक है, रिस्पेक्ट करें। लेकिन अगर अंदर फोटोग्राफर ही मेल है जी तो फिर ये सारी चीजें करने का क्या फायदा। अपनी अपनी सोच की तसल्ली की बात है ना, तसल्ली की तसल्ली। और जिस तरह से आप बता रही हैं कि फीमेल फोटोग्राफी के लिए हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है, यहाँ मैं एक बात ज़रूर ऐड करना चाहूँगी, ये माइंड सेट की बात है सारी। जैसा घर पे मैं जब बात करती हूँ, कोई मुझसे पूछते हैं, आई कैन सी कि किसी के एक्सप्रेशन जो हैं वो बता देते हैं कि कितना मतलब कंफर्टेबल है और दे आर हैप्पी विद माई जो मैं कर रही हूँ फोटोग्राफी। मैं एक ही बात उनको कहती हूँ, मैंने कहा देखिए मैं जहाँ भी जाती हूँ ना, अगर मिक्स में कभी एक आध दफ़ा गई हूँ, मैं ज़्यादा नहीं गई हूँ, तो उसमें मेरा फोकस अपने काम पे होता है। मैं वन मैन शो वाली बात है, सिर्फ अपना काम करती हूँ, मैं तो इंटरेक्ट भी नहीं करती किसी से। ज़्यादा कैंडिड शॉट होती हैं, ज़्यादा इवेंट कवरेज होती है। उसमें आप मुझे बताएं फिर क्या फ़र्क आता है जब मैं एक्सप्लेन करती हूँ। आप 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, मेट्स आपके साथ हैं, बॉस आपके साथ है, सबसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, वहाँ आपको फ़र्क नहीं नज़र आ रहा। एक और उधर अकेले अपने काम से काम कर रही है, मैं अपना काम कर रही हूँ, मैं तो इंटरेक्ट भी नहीं कर रही किसी से। तो मुझे इसमें कोई समझ नहीं आता कि कैसे लोगों को मतलब मुज़ाहिका वाली बात है, कैसे इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। छोटी छोटी चीज़ें माइंड सेट की बात है, क्योंकि हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं ना। इसका आप देखें पुराने ज़माने में हमारे ज़माने की बात करती है, 3 प्रोफेशन होते थे, डॉक्टर, इंजीनियर, और जो नहीं पढ़ा लिखा तो लॉयर बनता है। डोंट माइंड मगर ये कौन सी माइंड सेट की बात बता रही। तो उस यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि इतनी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी, इतनी ज़्यादा फील्ड है कि आप काम कर सकते हैं। मतलब पाकिस्तान जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, वहाँ पर 3 जॉब के अलावा चौथी जॉब कोई कंसिडर ही नहीं किया जी। अब तो फोटोग्राफी में डिग्रीज होती है, और फोटोग्राफी और औरत पे हिजाबन, तो ये फिर अभी टाइम लगेगा, मैं हम लोगों को टाइम लगेगा। हाँ हिजाबन फोटोग्राफर को वैसे तो माशाल्लाह मतलब सारे काम कर रहे हैं, डिपार्टमेंट में कर रहे हैं। मेरा अपना पैशन वाइल्ड लाइफ के साथ है बेसिकली। मैं आपसे एक्चुअली अब ना यही इस तरफ ही आ रही थी, पूछना चाह रही कि सबसे पहले आपको शौक क्यों हुआ, व्हाई यू थिंक कि आपको फोटोग्राफर बनना है? फोटोग्राफर बनना नहीं था, बन गई। अच्छा बनना नहीं था मैं जी, वो बेसिकली मुझे नेचर बहुत पसंद है बचपन से ही। मतलब आप इसको कहते हैं सिनेनोफाइल कह लें, क्लाउड्स हो गए, चांद हो गया, और सनसेट हो गया, सनराइज हो गया। मतलब कुदरत इतनी खूबसूरत, इतनी हसीन मतलब अल्लाह ताला ने क्रिएट की हुई है दुनिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था इनको देखकर। फिर कोविड में इतनी ज़्यादा बोरियत हो गई थी, कोविड में फिर कैमरा हाथ में आ गया, और से ज़्यादा हर छोटी छोटी चीज़ें मैक्रो फोटोग्राफी होती है। छोटे छोटे अगर जानवर देखें, जितने कलर्स उनमें है, मतलब कोविड के दरमियान फुर्सत बहुत, तो हर चीज़ पे ना फोकस करने का टाइम मिला है। जिंदगी ठहर गई, बिल्कुल कुछ करने को था नहीं। तो उस टाइम मुझे बहुत मज़ा आता जब मैंने छोटी छोटी चीज़ों की तस्वीरें उतारना शुरू की, नेचर की उतारना शुरू की। तो बस मेरा इंटरेस्ट डेवलप होता रहा। फिर ये था कि ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे फिर ऑब्वियसली कुछ फोटोग्राफर थे ऑनलाइन, उनसे डिस्कस करती रहती थी मैं, तस्वीरें हमारा शेयर करना, तो उन्होंने ज़्यादा प्रमोट किया, हेल्प किया आए कि आप मतलब कैप्चर कर सकती हैं। बल्कि किसी एक ने मुझसे सवाल भी किया कि आपने कोई कोर्स किया हुआ है? मैं कह नहीं, ये तो खुद से कर रही, खुद से कर। तो फ्रेम कंपोजिशन वहाँ रफत की बात कर रहे थे, तो अभी काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन कोविड से अभी तक 5 साल तो सीख के पढ़ के यूट्यूब ट्यूटोरियल्स वगैरह और एक्सपेरिमेंट, खास तौर पर जितना आप अपने, आपका कैमरा आपका टॉय है, जितना भी आप खेलेंगे ना, बल्कि आप अपने इसमें मतलब सीख जाएंगे ना करना क्या है। बिल्कुल। तो बस वाइल्ड लाइफ तो मेरा बहुत बड़ा पैशन है।
इसमें तो बहुत मज़ा आता है। लोगों से काफ़ी आसान है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करना। जी, उनको पोज नहीं बनाना पड़ता ना, उनको पोज नहीं बनाना पड़ता, वो ये नहीं कहते ये एंगल सही नहीं आया, अब इस एंगल से खींचो, डबल चिन आ रही है, मेरी आंखें बंद आ रही हैं, और अच्छा दिखाओ कैसी तस्वीर खींच रही है, पता लगा देना। इस पे फिल्टर लगा, रास्ते पतला कर दो फिर। ये पता है वाइल्ड लाइफ में नेचुरल पोज आते हैं और उसमें बहुत वाकई मजा आता है। ये एंटी डिप्रेसेंट के तौर पे मैं बात कर रही हूँ, ये मेरे लिए मेरा मी टाइम है। एंटी डिप्रेसेंट कह लें, जब मैं उदास हूँ कुछ भी हूँ, मैंने कैमरा पकड़ लेना है। इसमें बहुत मुझे हेल्प किया। जब मैं फोटोग्राफी कर रही होती है ना, मेरा माइंड किसी और चीज़ सिर्फ नहीं होता कम्प्लीटली, मतलब मुझे पता ही नहीं मैं कहाँ हूँ। मैं इतने एक्साइटेड होती हूँ कि अरोरा लाइट की बात बताऊँ, नॉर्दर्न लाइट की बात, कि वैसे इंसान अंधेरे में डरता है, सब कुछ होता है। लास्ट ईयर यूके में अरोरा लाइट्स हुई थी, तब ने देखी जी नॉर्दर्न लाइट्स। तो उसके लिए आपको चाहिए होता है जहाँ पर लाइट पोल्यूशन नहीं होती है। मैं ऐसे एक एरिया में गई हूँ कि अगर आप मुझे अभी कहें ना मैं जाऊँ उस एरिया में, मैं कभी भी ना जाऊँ। अच्छा, कंप्लीटली डार्क। लैंग्वेज की तरफ एक गोल्फ कोर्स है, हम लोग वहाँ पर गए थे। अच्छा, बेटे को लेके गई मैं अपने साथ, फिर भी बेटा है और सामान मेरे साथ है। आपको पता है ये सारा इक्विपमेंट जो है वो सस्ता नहीं होता, कंप्लीटली लगे तो पिच ब्लैक। तो वहाँ पर फिर हमने सारा कैमरा सेट करके बहुत खूबसूरत, मतलब फर्स्ट टाइम था मेरा कि मैंने नॉर्दर्न लाइट्स को कैप्चर किया था। और मैं कहती हूँ खौफ दूर हो जाता है, ताकि फोटोग्राफी के साथ मेरा स्पाइडर्स का खौफ खत्म हो गया। हाँ, जो क्रीपी क्रॉलीज होती हैं, इंसेक्ट्स किसको अच्छे लगते हैं, मतलब छोटे कीड़े डर लगता है, बस मार दो इनको। अब नहीं होता, अब जहाँ कीड़ा आता है मैं पहले कैमरा लेके पहुंच जाती हूँ। अब मेरा बच्चा मुझे आवाज दे रहा था, बेटा कहते हैं मम्मा स्पाइडर आया है, काफी बड़ा स्पाइडर था। मैं अपना कैमरा लेके आ गई, कहते मामा उसको निकाले, मैंने कहा ठहरे, मैंने कहा निकाल लेते हो, निकाल रहा हूँ, सबकी पिक्चर तो आ रहा नहीं, पहले उसे पोज बना दे दो, आराम से मैं कर लूँ अपना काम, फिर वो चला जाएगा बाहर। तो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स फन। मैं कहती हूँ लोग गेम खेलते हैं, जिम करते हैं, सब कुछ करते हैं, मैं भी जिम भी करती हूँ। तो फोटोग्राफी जो है ये इज सच अ फन थिंग। इसमें आपको माइंड काफ़ी डाइवर्ट होता है और क्रिएटिव। एक्चुअली हर किसी के अपने पैशन की बात है ना, जिसको क्या पसंद है। ये पसंद आ गया मुझे। हाँ, आपको पसंद आ गया। तो फिर जानवरों से निकल के इंसानों तक कैसे पहुंची? ये मेरी फ्रेंड है माशाल्लाह, आप इसको जानते हैं, समा आसमा जो है जी, हर ओरा लंदन की, माशाल्लाह वेरी नाइस पर्सन, वेरी जेन्युइन, बहुत हम्बल पर्सन है। उसने शुरू से मुझे पुश किया। वो देखती थी मेरे पिक्चर्स वगैरह और वो मुझे कहती थी आप क्यों, मतलब इस तरफ आप उसको प्रोफेशन के तौर पे क्यों नहीं लेती हैं। उन्होंने मेरा वाइल्ड लाइफ वाला काम भी देखा हुआ था और नेचर वाला भी सारा काम, वो उनकी वो पिक्चर्स नहीं है। तो मैं कहा चलिए ट्राई कर लेते हैं। पहले मैंने उनके प्रोडक्ट शुरू किए, प्रोडक्ट्स हैं उनके, वो मैंने वहाँ से शुरू किया काम। उसके बाद फिर उनके छोटे छोटे इवेंट्स होते थे, उनकी इनॉग्रेशन हुई थी, अब आप वहाँ पे काम करते थे जब, तो बस वहाँ से फिर उन्होंने पुश किया और कहती हैं आपने करना है। और ये बात है कि लेडीज इवेंट होते ज़्यादा, तो वो फिर मुझे बुलाती थी जी। वो बाकी वर्ड ऑफ माउथ थे माशाल्लाह, वहाँ पर जो लेडीज होती थी। और अल्लाह का बहुत शुक्र है, मैं कहती हूँ अल्लाह का बहुत शुक्र है, मतलब एक हिजाब की वजह से ना लोग इसको समझते हैं कि रिस्ट्रिक्ट हो गया है बनना। तो मेरे ख्याल में वो हिजाब को देख के मुझे ज़्यादा काम मिला है। बिल्कुल बिल्कुल, ज़्यादा मुझ पर ज़्यादा एतबार किया लोगों ने, उन्होंने एतमाद दिखाया कि हाँ इसके पास तस्वीरें, यानी बिकॉज शी नोज व्हाट हिजाब है, तो वो उनको पता था उनकी पिक्चर्स में साथ सेव होंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह से फिर लेडीज इवेंट ज़्यादा मैं कवर करती हूँ और काम में गया, फिर अल्लाह का यहाँ से काम शुरू हो गया। यहाँ से काम शुरू हो गया। अच्छा, मुझे आपकी मेरी फर्स्ट मुलाकात हुई थी बेनिश केवन जी, बिल्कुल। तो अच्छा, मुझे नहीं पता था कि आप वहाँ पे फोटोग्राफी कर रही हैं। पहले हम अंदर बैठे, हमने अफ्तार की और आपसे मेरी बात हुई सारी। वो फिर मैंने देखा कि आप तो फोटो खींच रहे हैं, आपके पास तो कैमरास भी हैं और हमेशा होता है। मैं हैंड बैग नहीं कैरी करती, अब यकीन माने कभी भी आपने देखा होगा ना, मेरे पास मेरा बैग पैक होगा या कैमरा बैग होगा, इट्स मोर लाइक वैल्यूएबल फॉर मी नाउ। हैंड बैग का जमाना गया। बिल्कुल सही है। अच्छा, घर वाले कितने सपोर्टिव हैं? घर वाले सपोर्टिव हैं तो मैं यहाँ बैठी हूँ। बाकी ये है कि मेरे बेटे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। हस्बैंड बेचारे हमेशा वो फंस जाते हैं मेरे साथ, बेचारे हस्बैंड्स को बेचारा कह देते हैं। वो बेचारे देखेंगे फोटोग्राफी बहुत एक पेशेंस नेचर की फोटोग्राफी ख्वाब बिल्कुल है। तो उसमें ये है कि कहीं मैंने ऐसी जगह जाना हो, मैं हाँ मैं अकेले नहीं जा सकती, ये मैं उनके रिक्वेस्ट करती हूँ, फिर बेचारे मेरे साथ आते हैं, फिर वो खड़े रहते हैं, मैं उनको इंसेंटिव देती हूँ। मैंने कहा आप कॉल्स कर लें जहाँ जहाँ मैंने कहा मुझे पिक्चर उतार नहीं है। अच्छा, तो काफ़ी जगह वो बेचारे फिल्म जाते हैं ना, आप जिधर हुआ तो एक दफ़ा इस्तांबुल भी गए थे,
अच्छा अभी ऑफ कोर्स वहाँ तो फिर पिक्चर थी थोड़ा सा जी, तो उस पे बड़े हम लोगों ने पेशेंस दिखाया, तो करते हैं कॉम्प्रोमाइज़ करते भी हैं, कभी कभी तंग हो जाते हैं कि आपका कैमरा नहीं निकलना चाहिए। क्या मैंने करना चाहिए। अच्छा, उनकी फोटोज वगैरह खींच के उनको खुश करती हैं? शौक ही उन्हें शौक ही नहीं है। शौक ही बहुत जी। उनको भी ऐसे लिया करें ना, जैसे जब आप वाइल्ड लाइफ करती हैं तो उनको थोड़ी पता होता है कि उनकी पिक्चर खींच रही है, तो उनको भी बस यही समझ लें कि इनको थोड़ी पता मेरी पिक्चर खींची है, अच्छे अच्छे उनके पोजेज या कहीं बैठे हैं नेचुरल पोजेज मैंने घर पे खींचे हैं। वहीं पे मैं बेसिकली अपना एक टर्म यूज करते हैं ना, हाथ साफ करना। हाथ करती हूँ। तो अपने कैमरे की जो भी मैंने कोई सेटिंग वगैरह चेंज करनी होती है ना, मुफ्तिया तौर पे अच्छा अभी बच्चों को पता चल जाए तो हाथ रख लेते हैं, हाथ रख लेते हैं। ओफ, वो तंग आए मेरे कैमरे से। अच्छा, कभी ये हुआ है, क्योंकि हम जो लेडीज होती हैं हम लोग दिल की बहुत नरम होती हैं, या अच्छा मेरा तो ये हाल है कि मैं मूवी में भी, जैसे कोई हम फिल्म भी देख रहे हैं, कोई इमोशनल सीन आता है तो मैं रो पड़ती हूँ। बिल्कुल। मतलब कोई पहले ये होता था कि किसी की शादी का सीन आया, यानी कि उसकी रुखसती हो रही है, तो मुझे अपनी रुखसती याद आ जाती, बिल्कुल ऐसा तो मैं रो पड़ती थी। फिर आहिस्ता 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 जैसे मेरी अपनी बच्ची बड़ी होना शुरू हुई, तो अब किसी की देखती हूँ तो अब मेरे माइंड में होता है कि इसने भी एक दिन चले जाना है, वो सोच के मेरा रोना नहीं रुकता। तो आप जब आपने तो कितने इमोशनल इस तरह के देखे होंगे करते हुए, तो ये होता है कि रुखसती चल रही है और आप भी रो रही हैं? देखिए वाकई रुखसती वाला पॉइंट बहुत सेंसिटिव है। तो मैं अब शादी में हम कहीं जा रहे हैं तो मैं वहाँ रोना शुरू कर देती थी, बाथरूम में चुप में वाइप कर ली, क्योंकि अब बहुत मुश्किल होता है समझाना देखो कि हम एक औरत पे क्या गुजर रही है। हमें अपना टाइम डेफिनेटली याद आता है। बिल्कुल, मेरे 2 बेटे हैं, उसके मैं शुक्र करूँगी अल्हम्दुलिल्लाह के चले, बेटी होती शायद मैं और औरत पे फील करती, मगर जब काम कर रही होती है ना, यकीन माने उस टाइम तो आपने बल्कि उस दिन इवेंट पे भी मुझे देखा था, मैं इतनी फोकस्ड होती हूँ ना कि खाने पीने का भी किसी चीज़ का होश नहीं, कोई होश नहीं होता, कोई होश नहीं होता। मुझे होता है कुछ मिस ना हो जाए, मिस ना हो जाए, मिस ना हो जाए। और आप देखिए, हम फंक्शंस पे फोटोग्राफर को पकड़ते हैं कि भाई मेरी तस्वीर बनाओ, भाई मेरी तस्वीर बनाओ, और वहाँ पे ये हो रहा था कि शाइस्ता हमें पकड़ रही थी, इधर बैठो, इधर बनाओ, इधर देखो। मैं कहती हूँ माशाल्लाह इतनी डेडिकेटेड है कि हर किसी को खुद से कह रही है कि मैं तुम्हारी पिक्चर बनाने लगी और तुम इधर देखो या तुम उधर देखो, वरना फोटोग्राफर अपने उसमें खड़े होते हैं, उनको ये होता है कि कोई हमें कहेगा तो हम बना देंगे। जी, मैं एंजॉय करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा करती ना। वो जब ये काम कर रही होती है ना, जी ये बात है कि इस काम को मैं काम के तौर पे लेती नहीं, मेरा पैशन है। तो मैं कहती हूँ कुछ भी मिस ना हो जाए, जहाँ मैंने 100 तस्वीरें वादा की होंगी ना, वहाँ 300 आ जाती हैं, 400 आ जाती हैं, और मैं यकीन माने एंड पे मैं खुद पछता रही होती, मैंने इतनी तस्वीरें क्यों ली, मैंने क्यों लिया, अब इन सबको देखना पड़ेगा। तो मैं सबको देखती हूँ, हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा मैंने जो भी हमारा पिक्चर्स डिसाइडेड होती हैं, मैगज़ीन होता है, मैं हमेशा फवायदा ही देती हूँ। मुझे खुशी होती है, बस खुशी होती है, बिकॉज ये आपका पैशन है। एक्चुअली पता है क्या होता है, जो चीज़ अब मैंने बहुत से लोगों में देखा है, जैसे हम छोटी सी मिसाल हेयर ड्रेसर के पास जाते हैं, ठीक है, जो उसको जस्ट जॉब लेके करी होती है ना, वो तो आपको 2 इधर हाथ मारेंगे, फारिग करके ये जब होती है। बिल्कुल। अब जो मेरी हेयर ड्रेसर है ना, उसको उसका पैशन है, जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं होती ना, वो आपको उठने नहीं देती। बिल्कुल। हम भाग रहे होते हैं कि सीमा बस बहुत हो गया, सीमा ठीक है, सीमा ये भी ठीक है, नहीं नहीं मैं ब्लो ड्राई भी करूंगी, मैं ये भी करूंगी, नहीं मुझे अभी अपनी कलर में मैं मतलब सेटिस्फाइड नहीं। तो पता चलता है कि ये उसका पैशन है, तो वहां पे आपको टेंशन की जरूरत नहीं होती, आपको होता है बस बैकड्रॉप्स के सामने शी विल डू हर जॉब। इसी तरह ये है कि बस शाइस्ता के हाथ में कैमरा होगा एंड शी विल डू हर जॉब, शी नोज मैंने क्या करना। बिल्कुल, मुझे अच्छा लगता है अल्हम्दुलिल्लाह। पता है, देखिए आप किसी चीज़ के आपने कमिट किया हुआ है तो आप उसको अच्छे से काम करें, बराबर है। बिल्कुल। अगर आप नहीं पूरा कर सकते, दिल से काम नहीं करें तो ना करें। देखिए मेरे लिए खास तो फोटोग्राफी तो ये होता है कि एक इवेंट की हाईलाइट के आप देखिए तो आपको पता चले कि क्या हुआ इवेंट में, आपको मजा आया तो रिकॉल करें आपको कि इवेंट में। तब मेरी तरफ से हर पॉइंट कोशिश होती है कि मैं एक एक पॉइंट को कवर करूँ, कुछ मुझसे मिस ना हो जाए। बस खाना छोड़ देती हूँ कि लोगों को खाते में नहीं कवर करती, लोग माइंड कर जाते हैं। हाँ, वो कहते हैं हमारा मुंह खुला हुआ था, हम इतना खा रहे थे, मेरा एक्शन मुंह ऐसे वैसे हो रहा था। नहीं, मैंने वैसे जो फ्रेंड्स वो आ रहे उनकी वो कहती है खुफिया दौर पे बस। अच्छा, जो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा अनकम्फर्टेबल जो शादियों में जो होता है, जो टाइम होता है, वो होता है जब लड़का लड़की का फोटोशूट हो रहा होता है। उसमें अब समटाइम लड़की को नहीं समझ आ रही होती मैंने कैसे करना है,
तो समटाइम ये होता है कि जो मेल फोटोग्राफर्स होते हैं वो आपके पास आके बिल्कुल आपको करके बता रहे होते हैं कि आपका फेस ऐसे करने, समटाइम मतलब उनकी, मैं ये नहीं कहती उनकी इंटेंशन गलत होती है, हम बिल्कुल भी ये नहीं कह रहे, लेकिन उससे लड़की या लड़का अनकंफर्टेबल हो जाता है। लड़का इससे अनकंफर्टेबल होता है कि मेरी बीवी है, मेरी बीवी है, ये भाई मैं तो अभी टच भी नहीं किया, तो तुम पहले उसके मुंह को उधर करो। लड़की हो रही होती कि यार मेरा हस्बैंड क्या सोचेगा कि मतलब ये एक तीसरा बंदा आके मुझे बता रहा है या मुझे कोई पोज बता रहा है, वो एज अ प्रोफेशन ही ले रहे होते हैं जी डेफिनेटली, लेकिन हम एज अ फीमेल अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। जी बिल्कुल होता है। इस पे हम ये जरूर कहेंगे कि आपका जो क्लाइंट है ना उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना किस चीज़ तक कंफर्टेबल है। बिल्कुल, कुछ लोग होते हैं चीज़ को मतलब बिल्कुल मतलब वो माइंड नहीं करते फाइन, हाँ जी बिल्कुल ये फाइन में थे, तो उसके लिए हम नहीं कहते हैं। मगर यकीन करें आप बिल्कुल सही बात कर रही हैं, अल्लाह ताला ने हमें बनाई है ऐसा है, ठीक है। तो वाकई आपको अजीब सा लगेगा अगर आपको जिस एग्जैक्टली चिन वाली बात मुझे याद आ रही है कि उन्होंने हल्का सा चिन ऐसे मैंने लिखा होता है ना चिन ऊपर करें, बेशक इंटेंशन नहीं होती है, फिर मैं कहूँगी बंदे बंदे पे डिपेंड करता है। हाँ, मे भी कुछ सुनने वाला कहेंगे यार दे आर वेरी बैकवर्ड, ये बहुत नैरो माइंडेड है, अपने अपने सोच की बात होती है। तो इसमें मगर आपकी बात पे मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ कि हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता, हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता। देखिए एक बच्ची हिजाब में है, उसका फोटो सेशन चल रहा है, ठीक है, अब वो बिल्कुल भी मतलब देखिए हिजाब कोई एक फैशन नहीं है, हिजाब ये है जिसको आप प्रॉपर्ली अपने पूरे दिल से आप उसको लेते हो। और हिजाब का ये नहीं होता कि बस हिजाब ले लिया मैंने और बाकी मैं जो मर्जी करती हूँ, आप हैंडशेक करें आगे हाँ कई बार, हाँ वो लिमिट्स है ना, आप लिमिट्स होती हैं। मतलब हिजाब आप तब लेते हो जब आपको पता है आपने ना हाफ स्लीव्स पहनने, ना अपनी स्लीवलेस पहनने, ना आपने तंग लिबास पहनना है, ना आपने हैंडशेक्स करने, ना आपने खीकी करना है दूसरे ना महरम के साथ। ये सारी चीजें एक हिजाब में लिपटी होती हैं। बिल्कुल ठीक है ना, आप ये सब चीजें होती हैं, आप इन सब चीजों को मान के फिर लेते हो हिजाब जी। आप सिर्फ ये नहीं कि बस बाल नहीं नजर आने। इसमें ना हिजाब की वही बात है ना, स्टेप बाय स्टेप हर कोई छोटे छोटे स्टेप्स लेके आगे आता है। तो पहले हिजाब करेगा, फिर वो अबाए पे आएगा। और अपने अच्छे हिजाब की बात की है कि सॉरी शनीला मैं ये पहन के नहीं जानबूझ के जा, ठीक है, यकीन माने ब्लैक स्कार्फ मेरे पास और भी हैं, कलर वाले भी हैं। इसको पहनने की वजह मेरी मेन ये थी कि एक अगेन माइंडसेट की बात करूँ, लोग काले रंग को देख के, काले हिजाब वाइट को देख के घबरा जाते हैं। वो कहते हैं इस तरह से कोई बात भी नहीं करनी आती होगी, पढ़ा लिखा भी नहीं होगा, मतलब एक बड़ा एक अजीब सा टैबू का इमेज बना हुआ है हमारा। तो मेरा बड़ा दिल था, मैंने कहा मैं जाना चाहती हूँ। वाकई देखिए अल्लाह की तरफ से एक बहुत मेरे दिल में था कि ये हम इस चीज़ को प्रमोट करेंगे, भाई हम भी इंसान है, लेकिन हमें तो स्केरी नहीं है, हम भी सारे काम कर सकते हैं, हम भी हंस सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैं स्पेसिफिकली इसलिए मैं आपके शो पे ये पहन कर आई। आप पता नहीं शनीना को कैसे लगे, क्या बनकर आ गई है, मेरे शो पे तैयार भी नहीं होगी आई है। आपने जब मुझे पूछा तो आप ही बताएं मैंने क्या कहा। आपने कहा कि आप जिसमें कम कर, और आपने ये भी कहा कि आपको सारे अबाई ब्लैक है, और ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, तो मुझे उससे ये कि मुझे हौसला मिला, मैंने कहा चले अल्हम्दुलिल्लाह कि आप इसमें कंफर्टेबल हैं, तो फिर मैं पहन कर आई। क्योंकि बात लोग होते हैं ना कि प्रेजेंटेशन की बात। एक्चुअली मैं हमेशा शाइस्ता मेरे जो भी गेस्ट आती है ना वो मुझे पूछेंगी आप बता दें उन्हें क्या पहनना है, कैसे क्या करना है, इंग्लिश पहनना है, पाकिस्तानी पहनना है, क्या करना है। मैं उन्हें हमेशा कहती हूँ जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप वो पहन के आए, क्योंकि ये नहीं है कि मैंने आपको कोई मॉडल बना के बिठाना है। इट्स ऑल अबाउट योर अचीवमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट इज नॉट जस्ट अ वर्ड कि भाई मतलब बहुत से लोग होते हैं जो कहते हैं ना औरत के हकूक औरत, लेकिन उनको पता ही नहीं होता औरत के हकूक क्या है। वो सिर्फ ये उनके अंदर सिर्फ ये होता है कि औरत का हक ये है कि मैंने मर्द के बराबर चलना है, उससे आगे चलना है, मैंने दुपट्टा उतार देना है, मैंने जो है काम नहीं करना और मैंने मर्द के साथ बदतमीजी भी करनी है, बिल्कुल, और मैंने उसको जूते की नोक पे रखना है। ये वो वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है, गलत कॉन्सेप्ट है नहीं। हाँ, एक फेमिनिज्म और वुमेन एम्पावरमेंट ये चीजें नहीं है। देखिए अल्लाह ताला ने मर्द को हमसे एक मुकाम दिया, उसको हमसे एक स्टेप ऊपर अगर रखा है तो कुछ सोच समझ के रखा। हम उस पर बहस नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्यों रखा है, हम क्यों बराबर नहीं है। अच्छा, बहुत से लोग ये भी कहते हैं, बहुत से मर्द हैं जो ये कहेंगे लो भाई तुम्हारी तो
एक औरत की गवाही भी नहीं है, 2 औरतों की गवाही है, तो तुम्हारी तो अकल ही नहीं है। उनको भी थोड़ा सा ये सोचने की थोड़ा सा अपना इल्म इम्प्रूव करने की ज़रूरत है कि 2 औरत की गवाही अल्लाह ताला ने क्यों रखी है। कभी किसी ने सोचा 2 औरतों की गवाही इसलिए रखी गई है? कभी भी अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ये नहीं कहा कि दोनों औरतें एक ही टाइम पे आके गवाही दें। अल्लाह ताला ने कहा कि 2 औरतें गवाह इसलिए हों कि अगर एक औरत अपने बच्चे को पैदा कर रही है, छने में है, अगर वो बहुत बीमार है, अगर उसके हस्बैंड की डेथ हो गई और वो अपनी इद्दत में है, वो नहीं आ सकती। कितनी देखे कंडीशंस हो गई, एक छोटे बच्चे वो गवाही देने नहीं आ सकती, बच्चों को कोई लुक आफ्टर करने वाला नहीं है, वो बच्चे को दूध पिलाती है या इस तरह की चीजें हैं, तो वो वाली औरत ना आए, दूसरी आ जाए। तो इसलिए एक इंसिडेंट पे 2 औरतें मौजूद हों ताकि अगर एक ना आ सके तो दूसरी आ जाए। गवाही एक औरत की है पूरी एक। नेचुरली पता है औरत पे मर्द की निस्बत जो मैं वो हर कोई में हम फील करता होगा, डिफरेंट किस्म का प्रेशर है। बिल्कुल। मर्द आपके समा के आते हैं घर पे, एक काम उनका हो गया, उनकी अलग की अलग परेशानी है। बिल्कुल। औरत मशहूर है, मल्टीटास्क करते हैं, बच्चे देख रहे हैं, घर देख रहे हैं, कोई जॉब कर रही हैं तो हैट्स ऑफ टू देम कि वो जॉब भी साथ कर रही हैं। बिल्कुल। आपका आना जाना, लेना देना, बहुत सारे काम है जो मैनेज करती हैं। इसलिए समटाइम्स ब्रेन फॉग वाली बात, लेकिन जितनी साइकिल औरत के मतलब हार्मोनल चेंजेस कह लें, मतलब हम जिन चीज़ों से गुजरते हैं ना, मर्द उन चीज़ों से नहीं गुजरते। बिल्कुल, काफ़ी मतलब मल्टीपल फैक्टर हो सकते हैं इस चीज़। बिल्कुल बिल्कुल जी। अब हम थोड़ा सा आते हैं वाइल्ड लाइफ की तरफ। हाँ जी। अब मुझे बहुत उसमें ना वो लग रहा है, हाँ जी। कोई ऐसा आपको वाकया याद हो कि आप कोई खतरनाक कोई जानवर हो, आप उसकी फोटो ले रही हैं, वो बिल्कुल आपके सामने हो। रेड काइट। बिल्कुल। वो काफ़ी निप्स कैमरा था, मैं इसको देख रही थी, काफ़ी लो फ्लाई कर रहा था और मैं तो बहुत एक्साइटेड होती, मुझे बहुत पसंद है। आपको भी रेड काइट को देखने फ्लाई करते हुए, खास तौर पर अगर जब हवा करते थे, हवा में जब एक जगह ठहर जाते हैं, तो इतनी खूबसूरत वो बर्ड है, मुझे उसकी फ्लाइट बहुत पसंद है। काफ़ी मैंने पिक्चर्स ली हुई है उसकी। तो वो काफ़ी नीचे लो बार बार आ रहा था, उसको कुछ नज़र आ गया होगा, मुझे नहीं पता क्या था, कि वो गार्डन में हमारे आए जा रहा था नीचे। मैंने कैमरा वहाँ सेट किया, आई वाज ऑन द नी। फोटोग्राफर्स का आप उनको हर किस्म की पोजीशन में पाएंगे, ऊपर नीचे दाएं बाएं, लेटे में, खड़े में, कभी एक घुटने पे, क्या है सॉरी। तो उसको मैंने अब अपना कैमरा सेट किया, मैं बैठी हुई थी फ्लोर पे, अपनी नीज पे थी मैं, एक्साइटमेंट अलग थी। टेलीफोटो लेंस है मेरे पास, उसमें उसकी स्टेबिलिटी डिफरेंट होती है। मैंने उसको सेट किया हुआ था, मैंने कहा आएगा तो मैं इसको कैप्चर कर दूँगी। जब वो आया ना तो मैं इतनी एक्साइटेड हुई, मैंने पीछे होकर देखा कि किधर है वो, मतलब नीचे आ रहा है वो काफ़ी क्लोज था मेरे, मुझे साथ ही नहीं हुआ, वो इतना क्लोज था कि मैं पीछे गिर गई। अच्छा रेड काइट मैं सोचूं तो मुझे लगता है कि कुछ छोटा सा जानवर होगा। रेड काइट को हम उर्दू में क्या कहते हैं? चील। ये चील होती है। चील तो अच्छा खासा, इनकी विंग स्पैन काफ़ी बड़े। हाँ, खतरनाक एक परिंदा होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको याद है आपकी एक दफ़ा मेरे से बात हो रही थी, तो आपने मुझे पिक्चर भेजी रेड काइट की, तो आपने मुझे पूछा डू यू लाइक काइट्स? जी। मैंने कहा हाँ, बचपन में बहुत उड़ाई है। जी हाँ जी। वो मेरी गलती थी, मैंने पूरा मुझे ना मैंने कहा शाइस्ता को अचानक काइट्स की याद आ गई। मैंने कहा हाँ, बचपन में बहुत उड़ाई। अच्छा पता है, फोटोग्राफी से साथ अल्हम्दुलिल्लाह एक और चीज़ मैंने लर्न की है, काफ़ी ज़्यादा स्पीशीज़ का ना मुझे नाम आ गए, बर्ड्स की काफ़ी ज़्यादा अब नाम पता भी नहीं थे नाम। और सुबहान अल्लाह, यकीन माने कि जो कलर्स होते हैं बर्ड्स वगैरह के, इतने हसीन कलर होते हैं। और ये इन छोटे छोटे जो 3P कॉलीज कहते हैं, हम इंसेक्ट्स की बात करें, कीड़ों की बात करें, उनके इतने प्यारे कलर होते हैं, करीब से देखिए तो बहुत हसीन होते हैं। और एक जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट लगा चिड़िया के मुतालिक, बर्ड्स के मुतालिक, डक्स के मुतालिक, आप जितनी कलरफुल देखेंगे ना, सब मेल हैं। जितने भी कलरफुल आप देखेंगे ना बर्ड्स, वो सब के सब मेल हैं। जो उनके साथ का पेड़ होगा ना, जो लेस कलर में होगा, ब्राउनिश होंगी, वो फीमेल होती है। अच्छा नहीं पता, सुभान अल्लाह। मतलब उसमें इन स्पेशीज में मर्द को ज्यादा हसीन दिखाया गया है। उनको आपने कभी इनका देखा है, इनका डांस जो मोर का नहीं, ओवरऑल जो बर्ड्स वगैरह बकायदा इनकी, मुझे टर्म याद नहीं आ रही है। अच्छा, कोर्टशिप कहते हैं इसको आई थिंक। तो वो फीमेल को किस तरह से राजी करते हैं, पूरा डांस सिखाते हैं।
आप BBC की देखें डॉक्यूमेंट्री वगैरह तो जरूर देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त वीडियो होते हैं। अच्छा, यानी कि इनमें जो फीमेल होती है उनका नफरत ज्यादा होता है बहुत ज़्यादा और मेल को खूबसूरत बन के उसको रिझाना होता है। डांस भी करना वाह जी होता है, वाह। वो बाकायदा नाच के दिखाते हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं। अच्छा, और हम लोग यही सोचते रहते हैं कि ये खूबसूरत है, ये फीमेल है, क्योंकि खूबसूरती हमारी ह्यूमन में औरत को ही खूबसूरत कहा। बिल्कुल, कलर से हमारे लिए मतलब ज़्यादा हम इमेजिन करते हैं कलर से, तो ये मुझे बहुत मज़ेदार फैक्ट लगा था हाँ, कि जितने कलरफुल इवन डक्स वगैरह में देखी वो सारे मेल हैं, अच्छा। मोस्ट ऑफ देम, जहाँ तक मुझे। जब मैंने बचपन में जो सबसे ज्यादा चीज मुझे फैसिनेट करती थी वो होती थी बटरफ्लाइज। बटरफ्लाइज की कलर्स बहुत खूबसूरत होते हैं, बिल्कुल लेकिन आप उन्हें जैसे ही टच करते थे उनके कलर भरना शुरू हो जाते, यानी आपके हाथ पे कलर। बिल्कुल बिल्कुल, वो कितनी मतलब डेलिकेट होती है। हम सोचते थे हमने इसको क्यों हाथ लगाना, बिल्कुल ये उसके कलर खराब हो गए, आपके हाथों में कलर आ जाते थे। लेकिन फिर आप ये भी सोचते थे कि अल्लाह ताला ने इनको कितने खूबसूरत कलर दिए हैं, हम खुद वो कलर बनाने की जितनी मर्जी कोशिश कर लें, लाइक जो अल्लाह ताला ने नज़र हमें दी है जी, वो आप जो उससे देखते हो और जो आप कैमरे की नज़र से देखते हो फ़र्क होता है। समटाइम हम कोई पिक्चर देख के कहते हैं ना कि जस्टिस नहीं कर सकी पिक्चर। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये होता है, बिल्कुल काफ़ी, बल्कि काफ़ी टाइम ये होता है। इसलिए अब तो कैमरास भी ऐसे आ गए हैं, फिर भी बेशक हमारी आँख का मुकाबला नहीं कर सकते। जब हम सामने आँख की चीज़ देख सकते हैं, आपको हर टाइम कैमरे से कैप्चर नहीं कर सकते। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगी, जो आप पिक्चर्स लेते हैं ना जी, सुपर लैंडस्केप पहाड़ों की, जी, नेचर की, और ये जितनी आप अगर यूट्यूब ट्यूटोरियल्स वगैरह देखेंगे प्रोफेशनल्स की, ये मैंने वहाँ से सीखा है। तो कहते हैं ये पोस्ट प्रोसेसिंग जो है इसमें इतनी ज़्यादा एडिटिंग होती है बाद में कि जो तस्वीर, कुछ लोग कहते हैं ना रॉ, आप हमें रॉ पिक्चर भेजते हैं, ना मांगे रॉ, कभी भी ना मांगा करें, कभी ना माने। सब जो है हमने एक पिक्चर ले लिया, उसके बाद जो एडिटिंग पे हम लोग उसको एनहांस करते हैं, कलर वगैरह बेसिकली करेक्ट करते हैं। कोशिश हमारी ये होती है कि जो सामने था, ठीक है, तो उस चीज़ को एग्जैक्टली हम मैच करें। एग्जैक्टली, समटाइम्स हो जाता है, मगर हर दफ़ा नहीं होता है। तो ये पोस्ट प्रोसेसिंग जो है अपने, और हर जितने प्रोफेशन है सारे करते हैं। तो मुझे बड़ी एक तसल्ली हुई थी, मुझे पहले लगा था वो मुझसे तस्वीर खींची नहीं जा रही है, मैं इसको कैप्चर नहीं कर पा रही सही, ये जिस तरह से सीन नज़र आ रहा है मैंने उसको कैप्चर नहीं किया। फिर बाद में जब मैंने ट्यूटोरियल वगैरह देखे, कहते हैं सब पोस्ट प्रोसेसिंग में आप इसके कलर करेक्शन करते हैं ना। इससे मुझे एक याद आया, आपको भी पता होगा, दुनिया जानती है अरशद चाय वाला। जी बिल्कुल। अच्छा, जब उनकी तस्वीर सामने आई थी तो लग रहा था क्या हसीन बंदा है, मतलब चाय को तो कोई देख ही नहीं रहा था, उन्हीं को देख रहे थे कि यार इतना खूबसूरत बंदा और बेचारा चाय बना रहा है। और मतलब जिसने कैप्चर किया और ये वो, लेकिन फिर जब आप बहुत अरसे बाद, अच्छा उनके तवस्सुल से चाय भी मशहूर हो गई, लोगों ने बहुत ज़्यादा चाय खाना खोल दिए, बिल्कुल चाय कैफे खुल गए, बहुत कुछ खुल गया, चाय वाला भी खुला, चाय वाला खुला, सब कुछ, बल्कि उनके नाम से भी हमारे एलिफेंट लेन पे अरशद चाय वाला भी खुल गया अब तो। जी, वो उन्होंने खोला है। लेकिन अब आप अगर उनको एज अ मॉडलिंग करते हुए देखें, या आप, क्योंकि वो एक बिल्कुल कहते हैं ना रॉ टैलेंट था, लेकिन जिसने उसकी तस्वीर बनाई और उस तस्वीर को एडिट किया, उनकी आंखों में रंग चेंज किया, उसमें उसकी ब्लू आंखें थी, लेकिन एक्चुअल में उनकी आंखें ब्लू नहीं है, नहीं है, उनकी आंखें ग्रे हैं। तो आप जब उनको वैसे देखते हैं वो बहुत डिफरेंट बनना नजर आता, बिल्कुल। लेकिन क्या था कि वो तस्वीर खींचने वाले का कमाल था, जिसने अरशद को भी मशहूर कर दिया, जिसने चाय को भी मशहूर कर दिया। ये इतने, अच्छा मैं बहुत कोशिश करती हूँ, बहुत ज़्यादा कोशिश होती है मेरी कि मैं जिस तरह से बंदा सामने है ना, हाँ, तो वो वैसे ही नजर आए। मेरी हर मुमकिन कोशिश होती है। पास में से एक्सपीरियंसेस हुए हैं, कुछ क्लाइंट्स ने मतलब पिक्चर्स वगैरह ली हैं, दे हैप्पी विद इट। अब देखें, पिक्चर की बात होती है क्वालिटी वाली बात, बिल्कुल, अगर हम प्रोफेशनल कैमरा से ले रहे हैं तो इट्स ऑल अबाउट क्वालिटी। उसके ऊपर अगर आप 10-4 फिल्टर लगा रहे हैं ना, बात खत्म हो गई है। फिर मैं वहाँ उनको बड़े पोलाइटली रिक्वेस्ट भेजती हूँ कि प्लीज इसमें मेरा नाम न लगाना कि मेरा काम है। हाँ, मैं उनको कहती हूँ, मैं क्या देखिए, और उसमें इसमें हमें सर्च में फील करनी चाहिए, हर बंदे की अपनी प्रेफरेंस है, वो खुश होते हैं अगर प्रोफेशनल से खिंचवाते हैं, मगर उनके ऊपर अगर वो फिल्टर लगाते हैं, ठीक है, जिसमें वो कम्प्लीटली ही डिफरेंट लग रहे हैं, तो वो फिर हमारा काम नहीं है, ठीक है। तो मैं फिर हमेशा कहती हूँ कि इसके लिए मुझे एसोसिएट ना करें, इस काम का मुझे नहीं जोड़ना, ये मेरा काम नहीं है। कोशिश मैं करती हूँ मतलब जितना नेचुरल हो, जितना नेचुरल हो उतना ही रहो। आप देखिए हमारे टाइम पे सारी तस्वीरें नेचुरल होती थी, फिल्टर्स नहीं होते थे, और तस्वीरें बहुत अच्छी आती, शादियाँ भी हो जाती थी, शादियाँ भी हो जाती थी। और लेकिन अब आई थिंक सोशल मीडिया और फोन्स ने इतने फिल्टर कर दिए हैं, इतने कि हम सेटिस्फाइड ही नहीं होते।
हमें अपने आप को खूबसूरत देखना ही है। मतलब कि मैं एक तस्वीर खींचूंगी तो मैं वो नहीं, इसको फिल्टर नहीं लगा। और आप बिलीव करें ऐसे ऐसे फिल्टर होते हैं, हर किसी का मेकअप सेम लग रहा होता है, हर किसी के होंठ लाल होते हैं, बिल्कुल बता, हर किसी की आंखें ब्लू होती हैं, आप नेचुरल लग ही नहीं रहे होते बिल्कुल भी। कुछ नेचुरल वाले भी हैं, तो आप हैरान हो जाएंगे, कुछ तो ऐसे फिल्टर हैं जो आपको पता भी नहीं चलता है। पता भी नहीं चलता है। अब मेरे साथ बहुत से लोग जैसे पिक्चर बनवाते हैं तो उन्होंने स्नैपचैट, बिकॉज सबसे बड़ा जो है ना वो फिल्टर्स वो स्नैपचैट्स हैं। मेरे पास नहीं है। हाँ, मैंने भी कभी नहीं स्नैपचैट से पिक्चर खींची, मुझे पता ही नहीं स्नैपचैट है स्नैपचैट, लेकिन मुझे पता नहीं उसको यूज़ कैसे करते हैं। मैंने यूज़ ही नहीं किया। हाँ, तो मुझे ना अक्सर कहेंगे नहीं नहीं ये वाला नहीं, ये वाला फिल्टर लगाते हैं, नहीं ये वाला लगाते हैं। मैं कहती हूँ देखो इसमें तो मैं लगी नहीं रही हूँ ना, आप थोड़ा नेचुरल होना चाहिए। देखिए आपने मेरी पिक्चर्स बनाई थी, अब मैंने आपको कहा नेचुरल रखिएगा, आपने नेचुरल जितनी आप नेचुरल रख सकते हैं आपने रखी है, और मुझे वो खूबसूरत लगी। मुझे ये कि इसमें मैं नजर, इसमें शनीला नजर आ रही है, क्योंकि मुझे ये होता है कि अगर मैं अपनी वीडियोस में या कैमरे पे वो नज़र नहीं आ रही हूँ और लोग मुझे नेचुरली अगर देखेंगे, जैसे मुझसे लोग मिलते हैं देखते हैं और वो मुझे कहें कि ओ आप कैमरे में तो और नज़र आती हैं, बस एक्सप्लेनेशन ना मांगना होता है आपका भी कैसा, तो वो फिर बंदा कहता है कि दैट मीन्स आई एम आर्टिफिशियल। मुझे इस चीज़ से बहुत डर लगता है और मैं नहीं करती। अच्छा, मुझे एक कॉम्प्लीमेंट दिया किसी ने, परसों की बात है जी, हम चाय पीने गए तो रात का टाइम था, तो मैं और मेरी फ्रेंड थे, कोई मेकअप नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ कैमरे के लिए मेकअप करती हूँ, इसके अलावा मैं बाहर मेकअप करके नहीं निकलती। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम कॉन्फिडेंट, मैं जो हूँ मैं हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ बहुत बड़ा ग्रुप फ्रेंड का मिल गया, 20-25 लेडीज थी जिनको मैं कुछ को जानती थी, ज़्यादा को नहीं जानती थी, वो मुझे सोशल मीडिया पे जानती थी। अच्छा, तो उनमें से एक मेरे पास आई है, मुझे कहती है कि आप या तो अपना कैमरा चेंज करें या अपना कैमरा मैन चेंज करें। अब मैं थोड़ी सी, मैंने कहा अल्लाह पता नहीं क्या बहुत ज़्यादा ही, मैंने कहा अच्छा खैरियत क्यों? कह रही है आप नेचुरल में बहुत प्यारी हैं, आप जो हमें वीडियोस में नज़र आती हैं आप उससे नेचुरली यू आर मच बेटर। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे मुझसे मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है, ये एक अच्छा कॉम्प्लीमेंट था। मैंने कहा ये बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट था और मैं बहुत हैप्पी हुई हूँ इससे। होते हैं कुछ लोग फोटोजेनिक होते हैं, कुछ लोग अनफॉर्चुनेटली नहीं होते हैं। इसमें भी आप जितने भी एंगल लगवा लें, जितने भी एडिट कर लें, लोग कुछ डिफरेंट रखते हैं। तो मगर आपको बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिला, मैं बड़ी खुश हुई। मैंने कहा इसका मतलब है कि मैं ज़्यादा मेकअप के बगैर निकल सकती हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि किसी की पिक्चर्स खींचते खींचते आप उसके साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो गई हो? फॉक्स फॉक्स के साथ? अच्छा, मैं पूछ लगी थी किसी दुल्हन के साथ। फॉक्स अच्छा, जैसे आपने कहा, मैंने देखी आपकी उस दिन फॉक्स की पिक्चर, बहुत करीब से थी, फ्रंट से बिल्कुल, एंड शी वाज स्लीपिंग। बिल्कुल, और भी पिक्चर्स मैं आपसे शेयर करूंगी। वो फॉक्स जो है दे आर वेरी क्यूरियस, बहुत मतलब काम होती हैं, अपने घबराते नहीं है। वैसे तो नॉकटर्नल होते थे, रात में निकलते थे, अब तो अपने दिन में भी आप तो नज़र आता है उनको। बिल्कुल, तो वो कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन वाइल्ड लाइफ के साथ ये है, आप उनको कुछ ना कहो ना, वो आपको कुछ भी नहीं। ये हमारा होता है कि हम कुछ लोग सामान फेंकते हैं, तंग करते हैं, आप उनको डिस्टर्ब नहीं करोगे, वो आपको डिस्टर्ब नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जितने आप काम रहेंगे, सुकून से रहेंगे। मैंने पूरे 2 घंटे लगाए थे, पूरे फोटोशूट हुआ पूरा फॉक्स का, उससे हर किस्म का पोज मार, आपको दिखाऊंगी, शेयर करूंगा। और सामने बैठे मुझे इतना खूबसूरत, मतलब एक दफ़ा पेड़ भी आया था, तो एक फॉक्स आया, उसने अच्छा खासा टाइम गुजारा गार्डन में, फिर वो सो भी गया यहाँ पर। उसको कोई डर नहीं था मुझसे कि यहाँ पे कोई बंदा है, कोई ह्यूमन बीइंग खड़ा है। हाँ नहीं, वो हमसे नहीं डरते, वो हमसे नहीं डरते, अनलेस आप कुछ ना करें, आप कुछ ना करें। 1-2 दफ़ा ये हुआ कि गार्डन में फॉक्स आया, तो मेरे हस्बैंड ने ना उसको जैसे नॉक किया कि मतलब इसको भगाऊं मैं ना, तो उसने ऐसे देखा मतलब उसका फेस एक्सप्रेशन ये था कि मेरा गार्डन है, बिल्कुल, क्या तकलीफ है तुम्हें? वो कहते हैं व्हाट एवर, मतलब ऐसे देखते हैं क्या है, मतलब उनका एक्सप्रेशन ये होता है कि व्हाट द हेल। बिल्कुल बिल्कुल, क्या जब मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूँ तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? वो वाली बात, वो डर गया हम आपके नॉक। चले, हमने बहुत बातें की और मुझे लगता है अभी भी बहुत बातें रहती हैं, लेकिन शो का टाइम खत्म हो रहा है।
आप कोई मैसेज देना चाहें? मेरे पास है एक मैसेज देने के लिए जो बिल्कुल ही इरेलीवेंट है। जितने टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं टोटली इरेलीवेंट है, मगर ये ऐसी चीज़ है जो मैं फील करती हूँ बहुत ज़्यादा। मैं सारी मेरी फ्रेंड सर्कल जाते हैं, मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को प्रमोट भी करती हूँ। जब हम हिजाब लेते हैं ना, खासतौर पर इस मुल्क में होते हुए, आप किसी इस्लामिक कंट्री में नहीं है, आप ज़रूर ख्याल करें हिजाब आप ले रहे हैं तो आप सिर्फ अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, आप इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बिल्कुल, आपका जो भी अमल बाहर रोड पे होगा, आप जिस तरह के भी मतलब अपने आप कैरी कर रहे हैं, जो भी बात कर रहे हैं ना, तो लोग आपको गाली नहीं निकालेंगे, लोग आपके दिन को गाली निकालते हैं। अब एक छोटी सी जो मैं बात में कहूँगी ना, ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, कितना टाइम बचा लेंगे आप? 1 मिनट बचा लेंगे, 2 मिनट बचा लेंगे, मगर आप मिडल ऑफ द रोड क्रॉस नहीं करें। आपने हिजाब पहना हुआ है, फिर कह रही हूँ इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, मगर ये बात है कि आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी वैसे आपके देन को गाली पड़ती है या आपको इल्मेनेट कहा जाता है। मतलब आप देखें, आप बहुत बड़ी उन पर मैं कहती हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज हमारा शाइस्ता को बुलाने का मकसद, हम कोई मर्दों के खिलाफ बात नहीं करें या हम मेल फोटोग्राफर को बुरा नहीं कह रहे, लेकिन हर किसी को अपनी सेफ्टी खुद देखनी है। बहुत से ऐसे मिसहैप हुए हैं जहाँ पे बच्चियों की पिक्चर्स वायरल हो गई हैं, जहाँ पे बच्चियों के डांस वायरल हो गए, क्योंकि शादी में सब हल्ला गुल्ला करते हैं, लेडीज़ ओनली फंक्शन होते हैं। अब कैमरे की नज़र से ये नज़र नहीं आ रहा कि इसमें इन बंदे नहीं बैठे, ये सिर्फ लेडीज़ ओनली है, ठीक है। अब वो लड़की अगर करिए तो वो अगर वो वायरल हो गई है तो उन्होंने जो इतना एहतमाम करके लेडीज़ ओनली किया है, उसका क्या फ़ायदा जो बाकी इतने लोगों को देख रहे हैं। या आप शादी में अगर सिर्फ और सिर्फ ये देख रहे हैं कि अब आप हमने लेडीज़ ओनली करना है और आपने डीजे मत रख लिया, फोटोग्राफर मत रख लिया, कोई फ़ायदा नहीं। आपने हिजाब उतारा है, आप जो बंदे आपने फॉल से बाहर निकाले हैं उन्हें को ऑब्वियसली वो आपके, बल्कि आपके ज़्यादा जानने वाले हैं, आपके अपने रिश्तेदार हैं, आपके भतीजे भांजियाँ कज़न, आपके वो लोग हैं जो आपको सालों से जानते हैं, वो आपको बुरा नहीं करेंगे जी। लेकिन आप एक मेल फोटोग्राफर या मेल डीजे को नहीं जानते हो, वो कौन है, वो अपना आएगा, काम करेगा, चला जाएगा जी। बहुत से लोग बहुत अच्छे होते हैं, कभी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं भी हुई, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको प्रॉब्लम्स हुए भी हैं और उनको फिर समझ नहीं आती कि ये चीज़ें कहाँ से लीक हुई जी। या फिर अगर आपकी वो फ़ोटो ले रहे हैं तो आपके चेहरे से फ़ोटो लेने के बजाय वो आपकी कहीं और पे चली गई है पिक्चर, और आपको नहीं पता, आपको नहीं पता कि कैमरा कहाँ जा रहा है। तो बस आज के प्रोग्राम का मकसद यही था। मुझे और शाइस्ता को इजाज़त दीजिए, हम इंशाल्लाह दोबारा किसी और अच्छे से मौजू पे एक नए मेहमान के साथ। आप कोई और क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो ज़रूर पूछिएगा, हम शाइस्ता को दोबारा से ज़हमत दे देंगे। और मैं इनकी इंस्टाग्राम आईडी ज़रूर शेयर करूँगी, आप उस पर जाके इनको एज अ फीमेल फोटोग्राफर इनको आप बुला सकते हैं अपने फंक्शंस के लिए जी, इंशाल्लाह जी। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।